संगवारी मला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगी हो आज 17 दिसंबर 2026 है और आज के वीडियो में हम पढ़बो संघीय पद्धति छत्तीसगढ़ी में। तो अगर आप मन छत्तीसगढ़ की कोई भी एग्ज़ाम के कोई भी परीक्षा के आप मन तैयारी करा था, जैसे कि CGPSC CGU एपॉम या कोई भी पेपर के है ना, छत्तीसगढ़ के जम्मू एग्ज़ाम के लिए वीडियो है आप मन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद लाभदायक होगी। तो वीडियो आखिरी तक देखो। तो चलो शुरू करते हैं है ना। तो संगवारी हो हमन पढ़बो आज की वीडियो में संख्या पद्धति पढ़बो है ना। तो संख्या पद्धति क्या वाला जान लेते हैं। संख्या पद्धति में संगवारी हो पहला आती प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या काला कथे वाला जान लेते हैं हमन ह जे संख्या ले गिनती करे जाथे, जे संख्या ले गिनती करे जाथे ओला प्राकृतिक संख्या कहथे। ठीक है। अब गिनती कहाँ से करथन ये तो आप मतलब पता ही हुई है ना भाई। 1 2 3 4 5 उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिख दिए हैं 1 2 3 4 5। संगवारी हमन गिनती एक ले शुरू करथन है ना। अगर स्थिति उदाहरण में 1 2 3 4 5 लिखे होती आगे कद को लिखते हैं तो ऊपर है। ठीक है। 6 7 यहाँ करोड़ हजार जो भी लिखना चाहे। ठीक है। लेकिन हम शुरू कहाँ से करते हैं गिनती ला 1 से और ये का थे प्राकृतिक संख्या की थे। ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा होती संगवारी हो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या काला की थी इरा भी जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ देने से का बनथे पूर्ण संख्या बनथे। का बनथे पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कत्तो कर रहे 1 से तक कतको तक करोड़ों अरबों तक रहे। अगर हम शून्य जोड़ दें 1 के पहली है ना, 1 के पहले शून्य जोड़ दें तो का बन गए पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है। अगर तोर पास कुछ नहीं है तब वो का है जीरो गिनती में आवत है। ठीक है। कुछ नहीं तब वो कुछ नहीं मतलब जीरो है ना। अगर तोर पास मान के चल 1 पेन नहीं है 2 पेन नहीं है या कुछ भी पेन नहीं है इसका मतलब ये है कि तोर पास 0 पेन है। ठीक है। ये पूर्ण संख्या की थी। उदाहरण देख लो आप मन 0 1 2 3 4 इस तरह से एक उदाहरण होते हैं। ठीक है संगवारी हो। अब आता है सम संख्या। अब सम संख्या काला की थे जे संख्या 2 ले पूरक कट जाथे, जे संख्या हर 2 ले पूरक कट जाथे ओला सम संख्या की थे। का की थे सम संख्या। जैसे कि 4 ठो चॉकलेट हवे या 4 ठो आमा है गिरे तो 2 लइका में बराबर बांट सकत है चोला दो ठो करके। एक जन लइका 2 ठो दे दे दूसरा लइका 2 ठो दे दे। इस तरह से संगवारी जो संख्या जो है बराबर बराबर बढ़ जाते कट जाते ओला ही सम संख्या कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लो आपन 2 4 6 8 10 ये सम संख्या के उदाहरण है। ये बराबर बराबर बढ़ जाएगी। 2 है 1 1 में बढ़ जाएगी, 4 है 2 2 में बढ़ जाएगी, 6 है 3 3 में, 8 है 4 4 में और 10 है 5 5 में। ठीक है। अब आते संगवारी हो विषम संख्या में। अब विषम संख्या अलग थे जे संख्या 2 ले पूरा नहीं कटे, जे संख्या हर 2 ले पूरा नहीं कटे ओला विषम संख्या कहथे। ठीक है। उदाहरण 5 टाफी ला 2 लइका में बराबर नहीं बांट सकन। कहाँ बांट सकन नहीं बटाए 4 ठो बटा जी 2 2 ठो करके, लेकिन 1 ठो बची वो पूरा कहाँ बटाई वो बटाई तो आधा करके ना चाप के बांटी ना तब बटाई आधा आधा। ठीक है। पूरा इसलिए बताया। उदाहरण देख लिखन 1 3 5 7 9। ठीक है। अब आथन अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या काला कहते जे संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते। का होते 2 गुणनखंड होते एक और खुद। ठीक है। ओला का थे अभाज्य संख्या की थे जे संख्या के संगवारी हो सिर्फ 2 ठो बस गुणनखंड कितना 2 ठो गुणनखंड होते एक और खुद है ना भाई। ओला का थे अभाज्य संख्या के थे। जैसे 7 के का है गुणनखंड 2 ठो हवा 1 और 7 और कुछ नहीं है। ठीक है। उदाहरण देख ले 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है। इमन के का है 2 ठो गुणनखंड है। 2 के गुणनखंड का है 1 और खुद 2। 3 के गुणनखंड का है 1 और खुद 3। 5 गुणनखंड का है 1 और 5। ठीक है।
इस तरह से संगवारी हो आप मन याद रखना उदाहरण भी ध्यान रखो। एक जो है संगवारी हो अभाज्य नहीं होते, ठीक है, एक जो है अभाज्य नो है, इसलिए आप मन याद रखा। जैसे कि दी मेरा हवे का है पढ़ने मेरा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की उदाहरण क्या क्या है 2 3 5 7 11, लेकिन पेपर में दिला पूछी जाती है एकदम सीधे भी भैया पूछ दी कि एक अभाज्य संख्या हरे की नो है, तो याद रखना है एक अभाज्य संख्या नो है संगवारी हुआ। जो ये नंबर सिस्टम है ना संख्या पद्धति, ये मैं प्रश्न विकट पूछा था कई पेपर में पूछे गए कि एक अभाज्य संख्या हरे की नो है, तो अभाज्य संख्या नो है, आप लोग याद रखना है, ठीक है। इचला पूछते एग्जाम में। अब आता है हमारा छठवां प्रश्न जो है छठवां टॉपिक है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या काला के थे धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों लगा के थे मिला जुला के पूर्णांक संख्या की थी, ठीक है। अब ये देख जिंदगी के उदाहरण में दे ATM में -500 कर्ज, 0 मतलब खाली और प्लस में 1000 है तो जमा हवे, ठीक है। इस तरह से एक उदाहरण है, तो उदाहरण आऊ लिखे है देखिए मैंने 0 शुरू हो है, 0 के बाद 1 2 3 दाएं साइड बढ़ते क्रम में है पॉजिटिव में, है ना, और बाएं साइड का है -1 -2 -3 है नेगेटिव में। तो ये लगा के थे पूरा मिला के ये पूर्णांक संख्या के थे। 0 से शुरू होते दाएं साइड जाबे तो धनात्मक हो जाते और बाएं साइड जाबे तो ऋणात्मक हो जाते, ठीक है। अब सातवां हो गया परिमेय संख्या। क्या संख्या? परिमेय संख्या। जे संख्या ला P/Q के रूप में लिख सकथन, जे संख्या ला P/Q के रूप में लिख सकथन ओला हमन का कथन परिमेय संख्या कथन, ठीक है। उदाहरण देख ले 1/2 रोटी, है ना, रोटी ला 2 भाग कर सकथन, है ना भाई, तो 1/2 लिखे है तो का है यह परिमेय संख्या है, ठीक है। और दूध ले देख 3/4, ठीक है, दूध मतलब 3/4 है ना। उदाहरण देख ले 1/2 है, 3/4 है, -5/7 है, 22/7 है, ये मन उदाहरण है और ये मन परिमेय संख्या है। मतलब कहे मतलब क्यू जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहे मतलब कुछ ना कुछ तो संख्या होना चाहिए पर 0 नहीं होना चाहिए क्यों, ठीक है। पहला क्या के थे परिमेय संख्या के थे, ठीक है। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या काला के जे संख्या ला P/Q में नहीं लिख सकन। उदाहरण की देख रूट में 2 है बराबर का है 1.414213 कभी खत्म नहीं होगा, एक से हमारे ला का नहीं कह सकन परिमेय संख्या नहीं कह सकन, काबिल हम लिखिच नहीं सकन P/Q में, ठीक है। उदाहरण देख ले √2 √3 √5 पाई एमल हमन हाँ परिमेय संख्या नहीं कहन, काबिल क्यू P/Q में नहीं लिख सकन हमन हाँ, ठीक है। अब आथन वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या सुमारी हो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला के एक साथ क्या के थे वास्तविक संख्या के थे, ठीक है। मतलब जो संख्या हमन गिन सकथन या नाप सकथन, ठीक है, जेला हमन गिन सकथन या नाप सकथन ओला एक साथ मिला के क्या के थे वास्तविक संख्या के थे। उदाहरण में देख ले 1 तको आही 1/2 आही, रूट में 2 हवे तो भी आही, पाई तको आही, ठीक है, सब ला मिला के क्या थन हमन वास्तविक संख्या के थन, एला तको आप मन याद रखो। अब देखथन काल्पनिक संख्या। काला के थे काल्पनिक संख्या जानथन जे संख्या के वर्गमूल असली नहीं होवे, जे संख्या के वर्गमूल का नहीं होवे असली नहीं होवे नकली होते, ठीक है, ओला का थे काल्पनिक संख्या के थे। काल्पनिक होते नकली होते कहे मतलब काल्पनिक होते, ठीक है। जैसे कि √-1 नहीं मिले कब्बू, ठीक है, तबे का आए थे आई लगाए जाते, ठीक है। आई मतलब इमेजिन करा था चौका, है ना भाई, आई मतलब इमेजिन, ठीक है। तो माइना जो √-1 कब्बू नहीं मिले तभी कर सकते क्या लगाए थे आई लगाए जाते। उदाहरण देख ले √-2 है √-3 है, ये मन कभी भी कैलकुलेशन करबे ना जोड़बे घटावे कहीं भी करबे गुना भाग कुछ भी कर ये मन आप भी नहीं करे
ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी के शॉर्ट फॉर्म आई लगाए जाते हैं। ठीक है, तेला आप मन ह याद रखो काल्पनिक संख्या का होथे तेला। अब आगे 11 देखथन सह अभाज्य संख्या। एमा संगवारी हो जैसे कि दो ठो संख्या है जेकर एचसीएफ का होथे एक के बराबर होथे, ओला का कहथे सह अभाज्य संख्या कहथे। जैसे उदाहरण देख ले 8 और 15 कोनो कॉमन फैक्टर नहीं मिले एमा, 8 के भी और 15 के। अगर देखबे 15 ल हमन के जैसे कि गुणनखंड करबो तो का ही है ना, 1 गुना 3 गुना 5 मतलब 3 पंचे 15 और 15 एकम 15 और 8 के इतना ही 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार है ना, और का ही आखिरी में 1। तेमा जो भी कॉमन फैक्टर का मिलत है 1 मिलत है। ठीक है, जब एला 8 ला गुणनखंड करबे और 15 ला गुणनखंड करबे तो दोनों में कॉमन फैक्टर का मिलही 1 मिलही, ओकर से ज़्यादा और कहीं नहीं मिले। तो जे संख्या की संगवारी हो एचसीएफ जो होथे, एचसीएफ कहे के मतलब महत्तम समापवर्तय। ठीक है, हमन इंग्लिश में कह देथन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर है संगवारी हो 1 होथे है ना, तो ओला हमन का कहथन सह अभाज्य संख्या कहथन। अब आथन उदाहरण देख ले आप मन ह 4 हो गए 9 हो गए, ए मन के का है कॉमन फैक्टर नहीं मिले, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। 8 और 15 कॉमन फैक्टर 1 ही मिली, 13 और 20 कॉमन फैक्टर 1 ही मिली, तेकर सेती ए मन ह सह अभाज्य संख्या हरे। ठीक है,